सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं, डेजिग्नेशन फेलियर। अभी हाल ही में क्या हुआ कि ये जो आतंकवादी है रहमान मक्की, इसको क्या किया जा रहा था, एक आतंकवादी के रूप में नामित किया जा रहा था, लेकिन चाइना ने इस बात का विरोध किया। इसी के संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे, डेजिग्नेशन फेलियर, कि इस व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में जो टाइटल दिया जाना था उसका चाइना के द्वारा विरोध किया गया। इंडिया मस्ट कीप गैदरिंग एविडेंस एंड बिल्ड इट्स केस ऑन क्रॉस बॉर्डर टेरर इन ग्लोबल फोरा। फोरा का मतलब होता है मंच, बोलते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय मंच, इस तरह से। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, मस्ट जरूर करना चाहिए, कीप गैदरिंग एविडेंस, कि गैदर का मतलब इकट्ठा करना, कि भारत को एविडेंस सबूत जो है वो लगातार जुटाते रहना चाहिए। और भारत को क्या करना चाहिए, बिल्ड इट्स केस, कि भारत को अपना जो केस है, यानी कि भारत जो कुछ चाहता है उस बात को और मजबूती देनी चाहिए। ऑन क्रॉस बॉर्डर टेरर इन ग्लोबल फोरा, वैश्विक मंच पर ये जो सीमा पार आतंकवाद है, इसके संबंध में भारत का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए भारत को लगातार सबूत जुटाते रहना चाहिए। देयर इज़ अ सेंस ऑफ डेजा वू। डेजा वू का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जब आपको लगता है कि यही बात पहले भी हुई है। जैसे आपने कोई चीज़ देखी और वो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि यार ये तो पहले भी हुआ है, ऐसी फीलिंग आपको आए कि ऐसा पहले भी हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं डेजा वू फीलिंग। तो देयर इज अ सेंस ऑफ डेजा वू अबाउट चाइनाज डिसीजन ऑन जून 16 टू ब्लॉक। तो 16 जून को चाइना के द्वारा जो है डिसीजन लिया गया, और उस डिसीजन में चाइना ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, है ना। किस चीज़ को ब्लॉक किया, टू ब्लॉक द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेशन ऑफ लश्कर ए तैयबा डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की एज अ टेररिस्ट। 16 जून को क्या हुआ कि ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, वो क्या करने वाली थी, लश्कर ए तैयबा को वो जो है ये डेजिग्नेशन देने वाली थी कि क्या, कि भाई ये जो लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ है अब्दुल रहमान मक्की, इसे आतंकवादी के रूप में जो है नामित कर दिया जाए। लेकिन चाइना ने क्या किया, इस बात का जो है विरोध किया और चाइना ने इस डिसीजन को ब्लॉक कर दिया। तो चाइना ने जब इस डिसीजन को ब्लॉक किया तो एक डेजावू फीलिंग हमें देखने को मिली। डेजावू फीलिंग का मतलब है कि चाइना ने पहले भी ऐसा किया है, ये बात हमें जो है देखने को मिली। गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए। गिवन दैट बीजिंग हैड रिपीटेडली ब्लॉक्ड द डेजिग्नेशन ऑफ द जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर अंटिल 2019। देखो इसलिए कहा गया है इसे डेजावू की फीलिंग। क्यों, क्योंकि पहले चाइना ने क्या किया था, लगातार मसूद अजहर को भी आतंकवादी नामित होने से ब्लॉक किया था, यानी कि मसूद अजहर को भी आतंकवादी करार देने में, जो रोकने में चाइना ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो बीजिंग हैड रिपीटेडली ब्लॉक्ड, कि पहले भी बीजिंग ने, चाइना ने लगातार जो है ब्लॉक किया था किस चीज़ को, द डेजिग्नेशन ऑफ जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर अंटिल 2019, कि 2019 तक जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, उसको भी चाइना ने लगातार जो है आतंकवादी के रूप में नामित नहीं होने दिया। तो यही फीलिंग अभी हमें 16 जून को देखने को मिली, जब चाइना ने अब्दुल रहमान मक्की को टेररिस्ट के रूप में नामित करने से, या टेररिस्ट के रूप में नामित करने से जो है ब्लॉक किया। एंड अदर टेरर डेजिग्नेशंस प्रायर टू दैट, एंड अदर टेरर डेजिग्नेशन, इसके अलावा अन्य जो आतंकी संबंधित जो डेजिग्नेशंस हैं, प्रायर टू का मतलब है के पहले, टू दैट, यानी कि ये कोई पहली बार नहीं है जब चाइना ने
इस तरह से जो है अपना ब्लॉक करने की कोशिश की है, यानी कि मसूद अजहर और मसूद अजहर के पहले भी अन्य कई व्यक्तियों के खिलाफ भी चाइना इस तरह के एक्शन ले चुका है ना। हेयर टू, यहाँ भी द पाइल ऑफ एविडेंस अगेंस्ट अब्दुल मक्की इज कंसिडरेबल। द पाइल का मतलब होता है एक ढेर। द पाइल ऑफ एविडेंस अगेंस्ट अब्दुल मक्की इज कंसिडरेबल, कि अगर हम सबूत की बात करें अब्दुल मक्की के खिलाफ तो सबूत जो है हमारे पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में, कंसिडरेबल। दैट ही इज पार्ट ऑफ द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द UNSC डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप लश्कर तैयबा। देखो, अगर हम सबूतों की बात करें तो कुल मिला के अब्दुल मक्की के खिलाफ जो है पर्याप्त मात्रा में सबूत है, जैसे कि ही इज़ द पार्ट ऑफ द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द UNSC डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप लश्कर तैयबा, कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने लश्कर तैयबा को जो है एक आतंकी संगठन के रूप में नामित किया हुआ है। और इस आतंकी संगठन का वो क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो उस आतंकी संगठन का वो हिस्सा है। लेटर रीनेम्ड, लेटर का मतलब है बाद में, ये जो लश्कर तैयबा है इसको दूसरा नाम दिया गया, लेटर रीनेम्ड द जमात उद दावा। बाद में इस लश्कर तैयबा को क्या नाम दिया गया, जमात उद दावा, है ना। विच इज ऑल्सो अ UN डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप। अब ये जो जमात उद दावा है ये भी UN डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप है। इस जमात उद दावा को भी UNSC ने एक आतंकी संगठन के रूप में नामित किया हुआ है। तो दैट ही इज पार्ट ऑफ द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द UNSC डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप इज इन नो डाउट, यानी कि इस बात में कोई शक नहीं है कि UNSC ने LET को एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है और इस आतंकी संगठन का हिस्सा है अब्दुल मक्की। तो एक तरीके से हम देखें तो ये एविडेंस भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस है। ही वॉज नॉट जस्ट अ मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी और शूरा। गवर्निंग बॉडी का मतलब है शासन करने वाली इकाई, है ना, उसको यहाँ पे शूरा भी कहा गया है। तो न केवल अब्दुल मक्की जो है गवर्निंग बॉडी का हिस्सा था, ही सर्व्ड एज द हेड ऑफ इट्स फॉरेन रिलेशंस डिपार्टमेंट, लेकिन साथ ही साथ अब्दुल मक्की ने जो है इस रूप में अपनी सेवाएं दी, किस रूप में, एज द हेड ऑफ इट्स फॉरेन रिलेशंस डिपार्टमेंट, कि जो शूरा है उसका जो फॉरेन रिलेशंस को देखने वाला डिपार्टमेंट है ना, यानी कि जो विदेशी मामलों को देखता है, तो उसका भी जो है प्रमुख अब्दुल मक्की रहा है। एंड रेज्ड फंडिंग, और रेज का मतलब है जुटाना, उठाना, एंड रेज्ड फंडिंग, और अब्दुल मक्की ने अपने संगठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पैसा जुटाया। ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद्स फैमिली ब्रदर इन लॉ। ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद फैमिली, कि लश्कर तैयबा का जो चीफ कमांडर है हाफिज सईद, उसकी जो फैमिली है उसका हिस्सा है अब्दुल मक्की। क्या है वो, हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ, है ना। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला। द लश्कर तैयबा जमात उद दावा हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अभियोग लगाना किसी के ऊपर, तो हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इवन इन पाकिस्तान फॉर द 26/11 मुंबई अटैक्स, कि भारत में ये जो मुंबई हमला हुआ था, इस मुंबई हमले के लिए लश्कर तैयबा के ऊपर भारत में अभियोग चलाया गया, अमेरिका में अभियोग चलाया गया, और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी लश्कर तैयबा के ऊपर 26/11 के जो मुंबई हमले थे इनको लेकर अभियोग चलाया गया। एंड मक्की वाज हिमसेल्फ ट्राइड। देखो यहाँ पे जो ट्राई आया ना, इस ट्राई का मतलब होता है जो अदालत की प्रोसीडिंग होती है ना, जो अदालत की कार्यवाही होती है जिसमें कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है इस बात को तय किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रायल। एंड मक्की वाज हिमसेल्फ ट्राइड एंड सेंटेंस्ड बाय अ पाकिस्तानी स्पेशल कोर्ट टू 9 years इम्प्रिजनमेंट। और ये जो अभियोग चलाया गया था, है ना, यहाँ तक कि हमें पाकिस्तान में भी ये देखने को मिला कि अब्दुल मक्की जो था उसके ऊपर भी जो है ट्रायल हुआ,
एंड सेंटेंस का मतलब है कि भाई किसी को सज़ा सुनाई गई बाय अ पाकिस्तानी स्पेशल कोर्ट, कि पाकिस्तान की एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा अब्दुल मक्की को जो है 9 साल की सज़ा सुनाई गई है ना। इम्प्रिजनमेंट का मतलब कारावास है ना, सज़ा। इम्प्रिजनमेंट ऑन टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस, और क्या आरोप थे इसके ऊपर अब्दुल मक्की के ऊपर? टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस, कि आतंक को इसने क्या किया, यानी कि ये जो आतंकी संगठन है उनको पैसा उपलब्ध कराया, ये इसके ऊपर चार्जेस थे ना, कि भाई पैसा जुटाया, पैसा उपलब्ध कराया है ना। रूलिंग, अब पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट का ये जो फैसला था, ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब होता है पलट देना, अ ईयर लेटर, हालांकि पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट का ये फैसला 1 साल बाद एक अन्य अदालत ने पलट दिया। इंडिया वांट्स हिम फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन अटैक्स ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, कि पिछले 2 दशक के दौरान भारत में जो हमले हुए हैं इनके संबंध में भारत जो है अब्दुल मक्की को चाहता है। including the Red Fort attack in Delhi in 2000 and more recently in attacks on security forces in Jammu and Kashmir। अगर हम बात करें भारत के संबंध में तो लाल किले पे जो हमला हुआ था दिल्ली में सन 2000 में, इसके अलावा अभी हाल ही में जो हमले हुए हैं कहाँ पर, हमारे सुरक्षा बलों पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर जम्मू एंड कश्मीर में, तो इन आरोपों में भारत अब्दुल मक्की के ऊपर अभियोग चलाना चाहता है, अब्दुल मक्की को चाहता है। He is on India's UAPA list of designated terrorist, कि अब्दुल मक्की जो है वो भारत की एक लिस्ट है ना, विशेष, जिसके अंतर्गत कुछ आतंकवादियों को शामिल किया गया, तो उस लिस्ट के अंतर्गत ये अब्दुल मक्की आता है। एंड ऑल्सो द US स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट विथ अ $2 million रिवार्ड फॉर इंफॉर्मेशन दैट वुड कन्विक्ट हिम। साथ ही साथ देखो भारत ने तो उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में डाल ही रखा है, साथ ही साथ अमेरिका ने एक लिस्ट बनाई है स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, कि वैश्विक जो आतंकवादी हैं उनकी एक अमेरिका की लिस्ट है, उसके अंतर्गत भी इस व्यक्ति का नाम है, विथ अ $2 million रिवार्ड फॉर इंफॉर्मेशन, और अमेरिका ने इस व्यक्ति पर 2 मिलियन का रिवार्ड घोषित किया है उस सूचना के लिए जो सूचना उसे दोषी ठहराएगी, दैट वुड कन्विक्ट हिम। कन्विक्ट का मतलब किसी को दोषी ठहराना। तो कुल मिला के अमेरिका की तरफ से जो है एक लिस्ट बनाई गई है स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, इनमें कुछ वैश्विक आतंकवादी जो हैं उनके नाम हैं, और अमेरिका ने साथ ही साथ ये बात भी कहा है कि भाई 2 मिलियन रिवार्ड दिए जाएंगे, किस बात के लिए, उस सूचना के लिए जो इसे दोषी ठहराने में मदद करेगी। गिवन, गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। गिवन व्हाट इंडिया एंड द यूएस, given what India and the US which forwarded the proposal to put him on the UNSC's 1267 list of terrorists linked to the Al-Qaeda and ISIL। अब देखो ये जो हैव आया है ना, ये हैव आया इसके लिए, इंडिया एंड द यूएस के लिए, ध्यान से देखना इस वाक्य को। गिवन व्हाट इंडिया एंड द यूएस, अब ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, कॉमा टू कॉमा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको इस तरह से समझो आप। गिवन व्हाट इंडिया एंड द यूएस हैव कॉल्ड ओवरवेलमिंग एविडेंस। ओवरवेलमिंग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ठोस। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत और अमेरिका ने जिस चीज़ को बहुत ही ज़बरदस्त सबूत के रूप में माना है। अब देखो इन दोनों देशों की बात करते हैं, भारत और अमेरिका ने क्या किया है, विच फॉरवर्डेड, फॉरवर्ड का मतलब है आप किसी चीज़ को आगे भेजते हो, द प्रोपोजल, तो इन दोनों देशों ने एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में इन दोनों देशों ने ये बात कही, टू पुट हिम, यहाँ पे हिम आया है मक्की के लिए, टू पुट हिम ऑन द UNSC's 1267 लिस्ट ऑफ टेररिस्ट, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो 1267 लिस्टेड आतंकवादियों की लिस्ट है, उस लिस्ट में जो है अब्दुल मक्की को भी डाला जाए, है ना। और ये जो लिस्ट है ना जिसमें कि 1267 आतंकवादी हैं, ये लिंक्ड टू द अलकायदा एंड ISIL, कि ISIL और अलकायदा से जुड़े हुए जो आतंकवादियों की एक लिस्ट है ना, 1267 व्यक्ति उसमें
तो उसमें अब्दुल मक्की को भी शामिल किया जाए, ये प्रस्ताव इन दोनों देशों ने रखा था, है ना। न्यू दिल्ली हैज़ टर्म्ड चाइना's मूव टू प्लेस अ होल्ड, कि भारत ने, टर्म का मतलब है करार देना। न्यू दिल्ली हैज़ टर्म्ड चाइना's मूव, कि भारत सरकार ने चाइना का जो कदम है उसे करार दिया है। टू प्लेस अ होल्ड ऑन द प्रोसेस, कि ये जो प्रक्रिया है, क्या है प्रक्रिया? प्रक्रिया ये है कि भारत और अमेरिका चाहते हैं कि अब्दुल मक्की को 1267 व्यक्तियों की जो आतंकवादियों की लिस्ट है उस लिस्ट में इस नाम को भी शामिल किया जाए। लेकिन चाइना ने क्या किया है, इस पूरी प्रक्रिया को होल्ड करने की कोशिश की है ना, इस कदम को जो है ब्लॉक करने की कोशिश की है चाइना ने ना। तो चाइना's मूव टू प्लेस अ होल्ड ऑन द प्रोसेस एज रिग्रेटेबल, तो भारत ने चाइना के इस कदम को बड़ा ही खेदजनक बताया है, रिग्रेटेबल यानी खेदजनक, एंड एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, और भारत ने चाइना के इस कदम के बारे में कहा है एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा, कि ये कदम जो है बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। दिस कुड डिले इट फॉर एज मच एज 6 months, तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत अब्दुल मक्की को ये जो आतंकवादियों की लिस्ट है इसके अंतर्गत डालना था ना, तो अब क्या हो सकता है, इस पूरी प्रक्रिया में देरी हो सकती है। कितनी? एज मच एज, ये इम्फेसिस देने के लिए लगाया गया है। एज मच एज का मतलब यहाँ पे इतनी, 6 month है ना, कि अब इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 6 महीने की देरी हो सकती है। वाइल चाइनास एक्शंस में बी मोटिवेटेड, कि चाइना के जो एक्शन है मे बी मोटिवेटेड, वे शायद प्रेरित हो सकते हैं बाय ग्रोइंग एक्रीमोनी, ग्रोइंग एक्रीमोनी का मतलब हुआ बढ़ती हुई कड़वाहट, विथ द यूएस एंड इंडिया, कि चाइना की लगातार कड़वाहट बढ़ रही है अमेरिका के साथ और भारत के साथ। तो चाइना ने ये जो एक्शन लिया है वो इस कारण भी हो सकता है ना, कि भाई चाइना की बढ़ती हुई कड़वाहट भारत के प्रति और अमेरिका के प्रति, चाइना की बढ़ती हुई कड़वाहट जो है वो भी कारण हो सकती है कि चाइना ने ये स्टेप उठाया है। इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ही आवश्यक है, टू एनालाइज द सिचुएशन बियॉन्ड बायलैटरल टेंशंस, कि जो पूरी की पूरी परिस्थिति है उसका विश्लेषण किया जाए। बियॉन्ड का मतलब है के परे, बायलैटरल द्विपक्षीय टेंशन, कि द्विपक्षीय टेंशन के परे सोचते हुए इस पूरी सिचुएशन को विश्लेषित करना जरूरी है। दैट, कोई भी वाक्य जब दैट से शुरू होता है उसका मतलब होता है यह बात की। दैट बीजिंग्स लास्ट मिनट होल्ड, कि बीजिंग ने क्या किया, इस पूरी प्रक्रिया को लास्ट मिनट होल्ड कर दिया, रोक दिया। ऑन मक्कीज लिस्टिंग केम इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखो, एक इकाई है, एक यूनिट है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका ये काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये देखना कि आतंकवादियों को आतंकवादियों को जो है फंडिंग तो नहीं दी जा रही, और अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लगता है कि अगर किसी देश के द्वारा आतंकवादियों को जो है पनाह दी जा रही है या फिर उनको जो है फाइनेंशियल मदद दी जा रही है, तो उसको क्या किया जाता है, उस देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो कुल मिला के ये जो बीजिंग ने इस कदम के ऊपर जो ब्लॉक लगाया है ना, ब्लॉक किया है, तो ये कब आया है? एट द इवन एस का मतलब एट द सेम टाइम द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाज मीटिंग इन बर्लिन टू क्रेडिट पाकिस्तान एक्शंस ऑन टेरर फाइनेंसिंग एंड बिगिन द प्रोसेस टू रिलीव इट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट, कि FATF है ना, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वाज मीटिंग इन बर्लिन, ये बर्लिन है जर्मनी में, वाज मीटिंग इन बर्लिन, ये बर्लिन में जो है FATF की मीटिंग हो रही थी। क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय देना, पाकिस्तान एक्शन ऑन टेरर फाइनेंसिंग। तो वहाँ पर इस मीटिंग में क्या हो रहा था कि FATF जो है वो पाकिस्तान को श्रेय देने वाला था, किस बात के लिए, कि भाई ठीक है आपने टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, और FATF जो है इस प्रक्रिया को शुरू करने वाला था, किस प्रोसेस को, टू रिलीव इट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट, कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में FATF ने डाला हुआ है तो इसे ग्रे लिस्ट से जो है बाहर कर दिया जाए।
पेंडिंग एन ऑन साइट विजिट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अब पेंडिंग का मतलब है लंबित होना, कि FAT ऑन साइट का मतलब है उस पर्टिकुलर जगह पर, विजिट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कि भाई FATF क्या करने वाला था कि पाकिस्तान में विजिट करने वाला था, है ना, पर्टिकुलर जगह पे। और इसी दौरान चाइना का ये डिसीजन आया है कि चाइना ने इस प्रोसेस को होल्ड किया है, मे नॉट बी अ कोइंसिडेंस। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या है, एक कोइंसिडेंस नहीं कह सकते, संयोग नहीं कह सकते। वाइल, जबकि चाइना डिफेंड्स इट्स एक्शंस ऑन मक्की एंड प्रीवियस डेजिग्नेशंस दैट इट ब्लॉक। चाइना ने जो काम किया है उसका बचाव चाइना किस तरह से करता है, यानी कि चाइना अपने बचाव में क्या कहता है। चाइना ये कहता है कि मक्की के ऊपर मैंने जो डिसीजन लिया है, या फिर पहले भी जिन आतंकवादियों को डेजिग्नेट किया जाना था उनको चाइना ने ब्लॉक किया। तो चाइना क्या कहता है, चाइना का कहना है कि भाई हमने इसलिए ब्लॉक किया एज टेक्निकल ऑब्जेक्शन, है ना, कि कुछ टेक्निकल ऑब्जेक्शन के कारण, बेस्ड ऑन प्रोसीजरल लूप होल। लूप होल का मतलब होता है खामी, कमी, कि भाई जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत इन व्यक्तियों को डेजिग्नेट किया जा रहा है, इस प्रक्रिया में ही कुछ लूप होल्स हैं, है ना। प्रोसीजरल का मतलब है प्रक्रियागत, कि इस पूरी प्रोसीजर में ही कुछ लूप होल्स हैं। इट इज़ क्लियरली पार्ट ऑफ अ पैटर्न, लेकिन यहाँ पे एडिटोरियल में बताता है कि बिल्कुल साफ तौर पे ये एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है, चाइना की अगर हम बात करें तो, ऑफ प्रोटेक्टिंग पाकिस्तान इंटरनेशनली, कि एक पैटर्न हम देखते हैं चाइना में, और वो पैटर्न ये है कि क्या चाइना जो है लगातार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इट इज ऑल्सो नोटेबल, अब ये बात भी उल्लेखनीय है, दैट एज अ रिजल्ट ऑफ चाइनाज ऑब्जेक्शंस और अदरवाइज, कि चाइना के ऑब्जेक्शन के कारण या फिर किसी अन्य रीज़न की वजह से, नन ऑफ द टेरर डेजिग्नेशंस अंडर UNSC 1267 thus far against लश्कर तैयबा कमांडर जकीउर रहमान लखवी in 2008, हाफिज सईद in 2009 and Masood Azhar in 2019 actually contain charges against them। यहाँ पे ये मतलब हुआ कि भाई ये बात भी उल्लेखनीय है कि चाइना के विरोध के कारण या फिर अन्य किसी और किसी रीज़न की वजह से, नन ऑफ द टेरर डेजिग्नेशंस अंडर UNSC 1267, कि UNSC की लिस्ट में आने वाले 1267 जो आतंकवादी हैं, है ना, अब तक, कि भाई ये जो आतंकवादी हैं ना, अगेंस्ट लश्कर तैयबा का कमांडर जकीउर रहमान लखवी हो, है ना, जो कि 2008 के हमलों में जिसका नाम था, इसके अलावा हाफिज सईद जिसका 2009 के हमलों में नाम था, इसके अलावा मसूद अजहर, है ना, इन 2019, एक्चुअली कंटेन चार्जेस अगेंस्ट देम। तो ये जो व्यक्ति है ना, इनके खिलाफ जो है कोई चार्जेस नहीं है, कोई आरोप नहीं है चाइना के इस ब्लॉक के कारण, फॉर एनी अटैक्स कैरिड आउट इन इंडिया, कि फॉर कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना, कि भारत में जो हमले भी अंजाम दिए गए ना, भारत में आतंकवादियों के द्वारा जिन हमलों को अंजाम दिया गया है ना, उनमें भारत का तो कहना है कि भाई ये रहमान लखवी 2008 में के हमलों में शामिल था, हाफिज सईद 2009 के हमलों में शामिल था, लेकिन एक्चुअली में इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है चाइना के लगातार ब्लॉक करने के कारण। बियॉन्ड क्रिटिसिज्म एंड कंटिन्यूड परसुएंस ऑफ द लिस्टिंग, बियॉन्ड क्रिटिसिज्म की आलोचना के परे, एंड कंटिन्यूड परसुएंस, परसुएंस का मतलब है किसी काम को लगातार जारी रखना, ऑफ द लिस्टिंग, कि भाई ठीक है, या कि भाई ये आलोचना भी ठीक है, इसके अलावा लगातार आप जो है आतंकवादियों को लिस्टेड करने की बात करते हो, ये भी ठीक है। इट इज़ नेसेसरी, साथ ही साथ ये बात भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सरकार के लिए, टू कंटिन्यू गैदर एविडेंस, कि सरकार क्या करे, लगातार प्रमाण को जुटाना जो है जारी रखे, है ना, लगातार सबूत को जुटाना जो है जारी रखे, एंड सिस्टमेटिकली बिल्ड इट्स केस, और भारत का जो भी केस है
उसको और सिस्टमेटिक तरीके से निर्मित किया जाए। यानी कि भारत इन व्यक्तियों के खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाई करना चाहता है उसके लिए पर्याप्त सबूत जुटाता रहे लगातार, और एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है अपने केस को और मजबूत करे। केस ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, कि भाई भारत के लिए ज़रूरी है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये जो सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा है इसे और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और प्रमाण जुटाए और सिस्टमेटिक तरीके से अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता रहे, और इस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाए दैट कैन नॉट बी डीरेल्ड। डीरेल का मतलब होता है पटरी से उतार देना, कि कोई प्लान है उस प्लान को बिगाड़ देना, खराब कर देना। दैट कैन नॉट बी डीरेल्ड बाय पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी बात पर विचार करना, है ना, किसी बात पर विचार विमर्श करना, डिस्कशन। तो कोई भी राजनीतिक या भू राजनीतिक डिस्कशन जो है वो भारत के प्लान को पटरी से न उतार सके, इतना मजबूत भारत को अपना पक्ष जो है बनाने की कोशिश लगातार करते रहना चाहिए ना। ये बात यहाँ तक कही गई है।